1956 की ओलंपिक्स में सर स्टैनली राउस फीफा के लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट थे, टीम के मैनेजर खलीफा जियाउद्दीन उनके पास गए कि साहब आप बताइए कोई हमें कोच जो हमें इम्प्रूव कर सके। तो सर स्टैनली ने ये कहा, वो जो आपका कोच है ना, वो छोटा सा, उसको कहिए कि वो हमें लेक्चर करे, हमारे कोच उसका, और उसका नाम था रहीम। बिल्कुल, ये थे 1951 से लेकर 1962 तक भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग के जनक सैयद अब्दुल रहीम। भारतीय फुटबॉल के वो द्रोणाचार्य थे जिन्होंने भारतीय फुटबॉल को विपरीत परिस्थितियों में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां आज हम सोच भी नहीं सकते। 1950 में भारतीय टीम की कमान बतौर कोच संभालने के एक साल बाद 1951 दिल्ली एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया और इसके बाद 1954 मनीला एशियाई खेलों में दूसरा पायदान हासिल किया। एक कोच अपने जज्बा से, अपना इज्जत बोध से, अपने बिलीफ से, अपने एफर्ट से हम कर सकते, करेंगे ही, कोई नहीं रुक सकता। और फिर आई भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी उपलब्धि 1956 मेलबर्न ओलंपिक, जिसमें भारत बुल्गारिया से हारकर चौथा पायदान हासिल करने में कामयाब रहा। इसी साल भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को 7-1 से हराकर अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद 1962 जकार्ता एशियाई खेल में भारत ने एक बार फिर रहीम साहब की देखरेख में सुनहरी कामयाबी पाई। 1956 में we are the first team who started playing the 4-4 system. कभी वर्ल्ड भी नहीं सोचा। He started that 4-4 system. Now every country is playing the same system. 1960 से भारत ओलंपिक फुटबॉल स्पर्धा में खेलने की योग्यता हासिल न कर सका और न ही कभी भारतीय खिलाड़ी विश्व कप फुटबॉल में थिरकने का स्वप्न देख सके। भले ही मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल रहीम साहब को आज की पीढ़ी न पहचानती हो और न ही जानती हो और न ही उस समय भी न उन्हें किसी अवार्ड या खिताब से नवाजा किया हो, लेकिन उनकी कामयाबी सब कुछ बयां करती है। 2 बार एशिया में भारतीय तिरंगा लहराना, ओलंपिक में चौथा पायदान हासिल करना काफी है। रहीम साहब के लिए तो हम यही कहेंगे कि बहुत से फूल हैं जिनको मिला नहीं माहौल, महक रहे हैं मगर जंगलों में रहते हैं। कैमरामैन मलकियत सिंह के साथ आमिर रिजवी, DD न्यूज़, दिल्ली।